अगर आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने में परेशानी होती है या ज़्यादा वक्त लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम रहता है और स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने से बाकी सवालों के लिए भी टाइम मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कैसे 10 सेकंड में ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जल्दी से जाएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए सीखते हैं कैसे ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। ऑक्टल नंबर क्या होता है? जिसमें 8 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए उसका बेस 8 होता है, उसको ऑक्टल बोलते हैं। बाइनरी नंबर में उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, इसका 0 एंड 1, इसीलिए उसका बेस 2 होता है। Octal number uses 8 digits 0 to 7 and binary number uses 2 digits 0 and 1। हर ऑक्टल डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको लेफ्ट टू राइट लिखना है। ऑक्टल डिजिट जो होता है मैक्सिमम 7 होता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम 7 तक जाते हैं। जो 2 का पावर 0, 1 और 2 को ऐड करने से आता है, जैसे 2 का पावर 2 होता है 4, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 0 1, तो उसको ऐड करेंगे तो 7 आता है। ऑक्टल डिजिट्स को इंडिविजुअली लिखना है और उसके नीचे 2 का पावर 0 1 2 लिखना है। जिस नंबर को ऐड करके ऑक्टल डिजिट आता है वहाँ 1 लिखना है और बाकी जगहों पे हम लोग 0 लिखेंगे। और यही हम लोग हर ऑक्टल नंबर के लिए करेंगे। उसके बाद सारे जो बाइनरी नंबर आएंगे उसको एक साथ लिखेंगे फॉर ऑल ऑक्टल नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारा बाइनरी नंबर आएगा ऑक्टल से उसको हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। या उसका ऑल्टरनेट तरीका भी है, ये तरीका हमने लिखा है ताकि इससे जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। बाकी जो कोचिंग है वहाँ पे बताया जाता है कि कैसे ऑक्टल नंबर को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, फिर डेसिमल को कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करें। चूँकि वो बहुत ही लंबी और कम्बरसम प्रोसेस है और एग्ज़ाम में आपको समय कम मिलता है, तो वो प्रोसेस हमने यहाँ नहीं बताया, उसको अवॉइड किया है। क्योंकि चूँकि हम लोग यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं आपको एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। और वही अगर अल्टरनेट वे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है हमने, नीचे दिया ऑक्टल नंबर को अब याद कर लीजिए। जो ऑक्टल नंबर है उसके सामने बाइनरी नंबर दिया हुआ है, 0 का 0 0 0 है, 1 का 0 0 1 है, 2 का 0 1 0 है, वैसे ही 4 5 6 और 7 का है। इन नंबर्स के सामने, ऑक्टल नंबर के सामने हमने बाइनरी डिजिट्स लिख दिया है जो कि 3 बिट में है। 0 0 3 में आपने देख रहे होंगे 0 0 0 है, 3 का 0 1 1 है, 7 का 1 1 1 है। आप सोच रहे हो ये कैसे आया, तो चलिए पहले समझ लेते हैं कैसे ये आया है। एग्जाम्पल के लिए हम 4 ले लेते हैं। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये आता है 2, रिमाइंडर आएगा 0। फिर अगर हम 2 से डिवाइड करें ये आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 0। तो इसको नीचे से ऊपर हम लोग लिखते हैं, तो ये लिखा गया 100। देखिए 4 का आंसर यहाँ पे 100 है। वैसे ही अगर 7 का देखिएगा तो वैसा ही आएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 आएगा, 2 1 ज़ा 2 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, तो 1 1 1, यहाँ पे देखिए 1 1 1। तो उस तरीक़ा से ऑक्टल से बाइनरी आया है। क्योंकि इसको याद करने से क्या होगा, आपको समय कम लगेगा। या तो अगर ये याद नहीं रहता है तो हम लोग जो अल्टरनेट तरीका अभी सीखेंगे उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 41 है, तो 4 और 1, तो 4 का क्या दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0, और 1 का होगा 0 0 1, तो इसको हम लोग लिख देंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1। ये कन्वर्ट हो गया ऑक्टल से बाइनरी। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहा कि 4 का 100 होता है, 1 का 0 0 1 होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 और 1 लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 और 4 लिख दीजिए। 1 क्या है, 2 का पावर 0, 2 क्या है, 2 का पावर 1, और 4 क्या है, 2 का पावर 2। सेम यहाँ भी लिख दीजिए 4 2 1। अब ये 4 कैसे आ रहा है, सिर्फ 4 को ऐड करने से आ रहा है। 4 कैसे आ रहा है, 4 को ऐड करने से आ रहा है, तो हम 4 की जगह 1 लिखेंगे। बाकी 2 और 1 की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ 0 0। वैसे ही 1 के लिए सिर्फ 1 का ज़रूरत है, बाकी 0 और 0। जिस नंबर की ज़रूरत नहीं थी, पहले भी हम लोग पढ़े हैं डेसिमल टू बाइनरी में, वहाँ हम लोग 0 लिखते हैं। और जिस नंबर को ऐड करना पड़ रहा है उस नंबर के लिए, वहाँ हम लोग 1 लिखते हैं। तो 4 के लिए सिर्फ 4 ऐड हो रहा है, इसलिए 1 है वहाँ पे। बाकी 2 और 1 की जगह 0 होगा। 1 है यहाँ पे 41 में 1, वहाँ पे 1 4 2 1 हम लोग लिखे हैं, तो 1 ऐड हो रहा है तो 1 लिख रहे हैं। 2 और 4 की जगह 0 रहेगा।
फिर ये नंबर को एज इट इज़ यहाँ हम लोग लिख देंगे 1000001। ये हो गया हमारा ऑक्टल से बाइनरी। अगले क्वेश्चन में भी वही ट्राई करेंगे हम लोग। 3 4 5, जल्दी जल्दी करते हैं। 4 2 1 4 2 1। 3 कैसे आएगा, ये दोनों ऐड करने से आएगा। 4 कैसे आएगा, ये सिर्फ ऐड करने से आएगा 4। 5 कैसे आएगा, 4 और 1 5। यही आपका आंसर होगा। ये आपको डायरेक्ट अगर याद है तो 3 का वैल्यू होगा 0 1 1 1, 4 का होगा 4 का वैल्यू होगा 1 0 0, 5 का वैल्यू होगा 1 0 1। सेम आंसर आएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा विद इन 2 और 3 सेकेंड्स में। यदि नहीं याद है तो ये ट्रिक जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4 2 1 4 2 1 लिख के, क्योंकि ये पावर 2 का 0 1 2 है जो हमने ऊपर लिखा भी है, इसका वैल्यू लिखेंगे और जो ऐड करके नंबर आ रहा है 3 जैसे आया 2 और 1, 4 कैसे आ रहा है सिर्फ 4, और जो ऐड नहीं हो रहा है वहाँ 0 लिखेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। वैसे ही 6 0 और 2 के लिए तो क्या होगा 4 2 1 4 2 1, यहाँ भी 4 2 1 हम लोग लिख देंगे। 4 और 2 6 है तो यहाँ 1, ये 0, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 चाहिए, यहाँ 2 चाहिए तो 0 1 0, यही होगा आपका आंसर। तो हम लोग सीधा लिख देंगे 1 1 0 0 0 0 फिर 0 1 0। तो वैसे ही अगर हम लोग यूज़ करेंगे इसका ऑक्टल का जो वैल्यू दिया हुआ बाइनरी में, अगर डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो 6 का वैल्यू आएगा 1 1 0, 0 का वैल्यू आएगा 0 0 0 और 2 का वैल्यू आएगा 0 1 0। तो उसमें बस इतना है कि अगर वैल्यू याद है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर वैल्यू याद नहीं है तो हम लोग 4 2 1 लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू ऐड हो रहा है वहाँ 1 1 लिख के उसको एक साथ हम लोग फिर लिख देंगे लेफ्ट से राइट। आप लोग के लिए एक वर्कशीट भी लेकर आए हैं जिसमें 5 क्वेश्चंस है। आप लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। जो ट्रिक हमने आपको बताया है, दोनों ट्रिक और जो अल्टरनेट वे है जो ट्रिक हमने बताया है, ताकि कम समय में आपका सॉल्व हो सके। और इस वर्कशीट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही है।